दर्शकों, सावन के पवित्र महीने के बीच पंजाब में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान मोहाली में आयोजित एक शाम भगवान शिव के नाम भजन संध्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मुख्यमंत्री ने भी भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। और इसी दौरान मुख्यमंत्री भगवत मान ने पंजाब की धार्मिक और सामाजिक एकता का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि 1 अगस्त से खाटू श्याम जी, सलासर जी, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस यात्रा में श्रद्धालुओं के आने जाने से लेकर उनके रहने और खाने पीने तक का खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। श्रद्धालुओं को उनके घरों से यात्रा के लिए ले जाने और दर्शन के बाद सुरक्षित वापस पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों और संतों की धरती है और यहाँ भाईचारे और आपसी सम्मान की लंबी परंपरा रही है। उन्होंने पंजाब को ऐसे गुलदस्ते की तरह बताया जिसमें अलग अलग रंगों के फूल एक साथ खिलते हैं। उनका कहना था कि पंजाब में अलग अलग धर्मों के लोग रामनवमी, गुरुपूरब और ईद जैसे त्योहार मिलकर मनाते हैं और यही सामाजिक एकता प्रदेश की ताकत है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के महीने को देखते हुए सरकार ने भगवान शिव के संदेश और भक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रदेश के 22 शहरों में आयोजित करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को धार्मिक और सामाजिक रूप से जोड़ना है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का जिक्र करते हुए भगवत मान ने कहा कि इसके तहत श्रद्धालुओं को श्री हरि मंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, सलासर और खाटू श्याम जी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। 1 अगस्त से वृंदावन धाम को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के टैक्स से मिलने वाले पैसे को जन कल्याण की योजनाओं पर खर्च करने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में उन्होंने मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, तीर्थ यात्रा योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मावा धैया सत्कार योजना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेश की यात्रा महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई। उनके मुताबिक हर पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना, जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 1 जुलाई को करीब 32 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला और 1 अगस्त को ये संख्या बढ़कर 40 लाख से अधिक हो सकती है। भगवत मान ने सरकार के दूसरे कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 टोल प्लाजा बंद किए गए, जिससे आम लोगों को प्रतिदिन करीब 70 लाख रुपए की बचत हो रही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सरकार अब तक 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को दे रही। बिजली व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में करीब 90% घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है। और इसी के साथ ही प्रदेश में करीब 44,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और सुधार का काम किए जाने की बात भी कही गई। और इसी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवत मान ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को भी सरकार की प्रमुख योजनाओं में बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजाब के परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया। यानी मुख्यमंत्री के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य इलाज के खर्च से परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने दावा किया है कि योजना के तहत अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक के मुफ्त इलाज की सुविधा लोगों को मिल चुकी है। हालांकि कार्यक्रम का मुख्य केंद्र भगवान शिव की भक्ति और सावन का धार्मिक माहौल रहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बार बार पंजाब की धार्मिक विविधता और भाईचारे को प्रदेश की पहचान बताया। यानी उनका कहना था कि धर्म के नाम पर लोगों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश को पंजाब की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसे में 1 अगस्त को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार सरकार की धार्मिक, पर्यटन और जन कल्याण से जुड़ी पहल के तौर पर सामने आ रहा है। खाटू श्याम, सलासर, वृंदावन और ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से खास तौर पर उन श्रद्धालुओं को फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है जिनके लिए यात्रा का खर्च बड़ी चुनौती बनता था। लेकिन अब देखना यह होगा कि योजना के विस्तार के बाद कितने श्रद्धालु इसका लाभ उठाते हैं और सरकार बड़े स्तर पर यात्रा, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाओं को किस तरह लागू करती। फिलहाल सावन के बीच एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भगवत मान ने धार्मिक आस्था के साथ पंजाब की सामाजिक एकता और अपनी सरकार की जन कल्याण योजनाओं का संदेश देने की कोशिश की। और दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।